प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बच्चों, इस चैप्टर में जितनी भी कंसेप्ट्स हैं लगभग वो सारी डिस्कस हो चुकी हैं। अब काम रह गया केवल प्रैक्टिस का। बच्चों ध्यान रखना, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। यू कैन नॉट लर्न अकाउंटेंसी अनलेस यू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जितनी बातें हमने इस चैप्टर में अभी तक की है लगभग वो उस कोर्स में रिवाइज होंगी। अब देखिए कैसे करना है। बच्चों बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा है ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस इन द रेशो ऑफ 5:3। दो पार्टनर्स है बच्चों, ए बी, और रेशो क्या है 5:3। फिर लिखा है दे एडमिट सी इनटू द फर्म for 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी नया पार्टनर है और सी का शेयर कितना है 1/4। बच्चों ब्रीफ में मैं लिख भी देता हूं, ए बी रेशो में इनकी 5:3, सी नया पार्टनर है और सी का शेयर कितना है 1/4। आगे लिखा है टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। देखो बच्चों क्लियर लिखा है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, कि सी का जो शेयर है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑब्वियसली ए और बी कंट्रीब्यूट करेंगे, और कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो इक्वली। मतलब 50% वो ए से ले रहा है और 50% वो बी से ले रहा है। क्या समझे आप? मींस सैक्रिफाइसिंग रेशो यहां पे क्या होगी 1:1। जितना सैक्रिफाइस ए कर रहा है उतना ही सैक्रिफाइस बी कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 1:1। क्लियर? फिर लिखा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपके सामने है, देखिए बैलेंस शीट ध्यान से देखनी होती है, एसेट साइड लायबिलिटी साइड। अब नीचे क्या लिखा है, टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन वर एज फॉलोज। नंबर 1, सी विल ब्रिंग ₹30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। इकट्ठा लिखा है, सी कितने रुपए लेके आ रहा है 30,000, और लिखा है कि इस 30,000 में उसकी कैपिटल भी इंक्लूड है और उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो भी इंक्लूड है। ठीक है बच्चों, हमें अलग अलग करना पड़ेगा कितनी कैपिटल है और कितना शेयर ऑफ गुडविल है, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। सेकंड पॉइंट बच्चों किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, फर्म की गुडविल की वैल्यू गिवन होती है और कई बार हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो सेकंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years। मीन सुपर प्रॉफिट मेथड आपने लगाना है। आगे लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आर ₹20,000 while the normal profits that can be earned with the capital employed are ₹12,000। क्लियर दिया हुआ है, हम कितना कमा रहे हैं 20,000 एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000। ये सिखाया था बच्चों आपको सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट इज इट कॉल्ड, सुपर प्रॉफिट। बच्चों मैंने आपको बताया था पहले कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है यहां पर 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 12,000। एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट 8,000। और वैल्यू ऑफ गुडविल, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बच्चों आपने फॉर्मूला जरूर लिखना है, मैंने अवॉइड कर दिया लेकिन आपने लिखना है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो गया 24,000। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना कि जो गुडविल है ये पूरी फर्म की है। अब देखिए सी का शेयर कितना है 1/4,
तो अगर मैं इसका 1/4 करूं तो कितना आएगा 6000। सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया बच्चों 6000। देखो ये बात समझ आई कि नहीं है। 1/4 of ₹24,000 that comes to ₹6,000. What is this? This is C's share of goodwill. अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि वो टोटल 30,000 लेके आए हैं, तो आउट ऑफ ₹30,000 ₹6,000 is for premium for goodwill and remaining ₹24,000 is for capital. 24,000 वो कैपिटल के लाया है और 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आया है। क्लियर है बच्चों यहां तक? ये हमारा वर्किंग नोट है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, दीज आर रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। सबसे लास्ट में क्या लिखा है, हमने क्या करना है, लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है आपके सामने है, डिस्कस कर लेते हैं कैसे बनाना है। थर्ड पॉइंट में लिखा है फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय ₹12,000। जैसे कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 20,000 और बाहर लिखा है कि इट इज अंडर वैल्यूड बाय ₹12,000, यानी कि जो बैलेंस शीट में 20,000 है वो वैल्यू कम है, मींस एक्चुअल में इसकी वैल्यू ज्यादा है। बुक्स में फर्नीचर कितने का है 20 का, लेकिन होना कितने का चाहिए 32,000 लिखा हुआ है। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय ₹12,000, यानी कि आपने इसकी वैल्यू बढ़ानी है, और कितनी वैल्यू बढ़ानी है 12,000। ठीक है बच्चों, मैंने आपको तरीका बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगर लॉस है डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस ऑफ लॉस एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे देखो फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लॉस है या प्रॉफिट, प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। अगर जर्नल एंट्री की बात करें, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच 12,000। तो पोस्टिंग कहां होगी बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। क्लियर? आगे लिखा है थर्ड पॉइंट में, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू ₹13,000। ये भी आपने ध्यान से देखना है कि रिड्यूस टू लिखा है कि रिड्यूस्ड बाय लिखा है। यहां पर क्या लिखा है रिड्यूस टू। पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी थी बुक्स में 15,000, अब आपने कम करके कितना करना है 13,000। एसेट की वैल्यू कम हो रही है और कितनी वैल्यू कम हो रही है 2,000। तो देखो फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, फर्म के लिए तो लॉस है, एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे बच्चों डेबिट। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज लॉस टू स्टॉक अकाउंट 2,000। तो पोस्टिंग कहां होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर है? देखते रहिए। आगे इसी में एक बात और लिखी है, लिखा है प्रोविडेंट फंड बी रेज्ड बाय ₹1,000। बच्चों बैलेंस शीट में देखिए प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। एक तो बी केयरफुल, कई बच्चे प्रोविडेंट फंड को रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट मान लेते हैं। ये कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड क्या है, इट इज आउटसाइड लायबिलिटी, ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब ये प्रोविडेंट फंड होता क्या है बच्चों, बच्चों हमारी फर्म में जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक्चुअली उनका पीएफ अकाउंट होता है। हर एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट है अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। उस पीएफ अकाउंट में क्या है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है। एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉय का जो पीएफ अकाउंट है उसमें पैसा इकट्ठा होता जाता है। जो पैसा उसमें इकट्ठा हो रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, और ये सारा पैसा एम्प्लॉय को हम देते हैं कब, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब भी वो एम्प्लॉय फर्म छोड़ के जाएगा तो उसका प्रोविडेंट फंड का जितना भी पैसा इकट्ठा हो गया है वो सारा हम उसे पे करेंगे।
तो बैलेंस शीट में जो प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है ये कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, इट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। और नीचे क्या लिखा है कि आपको इसको रेज करना है, बढ़ाना है, और कितना बढ़ाना है, 1000। देखो बच्चों लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अगर जर्नल एंट्री की बात करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट 1000। ठीक है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है बिकॉज इट इज लॉस। पीएफ अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एक लास्ट पॉइंट इसमें और लिखा है, क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6000। लिखा है कि 6000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, भूल गए। तो आपने इन क्रेडिटर्स को अब रिकॉर्ड करना है। बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर्स कितने के हैं, बैलेंस शीट में दिए हुए हैं 2000, यस 2000। तो 6000 के आपने और रिकॉर्ड करने हैं। तो देखो लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी जब बच्चों इंक्रीज होती है, फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस, लॉस। अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 6000। ये देखिए बच्चों, ये 3 आइटम ऐसी हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखनी है, और ये सिंगल आइटम ऐसी है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की आपने क्रेडिट साइड लिखनी है। ठीक है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बड़ा इजी है। जर्नल एंट्री मैंने आपको बता दी, अदरवाइज जर्नल एंट्री भी बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने बस ये डिसाइड करना है कि फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर है? और इतना तो हम डिसाइड कर ही सकते हैं कि फर्म को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे नजर डालिए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, हमने ये अकाउंट भी क्लोज करना है। तो टोटल देखिए कहां का ज्यादा है, टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है। डिफरेंस कितना नजर आ रहा है आपको, 3000। और ये जो 3000 का डिफरेंस है, व्हाट इज दिस, दिस इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बच्चों ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, because this profit or loss belongs to the period prior to reconstitution of partnership firm। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो 3000 का जो प्रॉफिट है, अगर उसको 53 में डिवाइड करें तो ए को कितना मिलेगा, 1875, और बी को कितना मिलेगा, 1125। तो ये था बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज आर नॉट आस्क्ड, तो जर्नल एंट्रीज आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने वही करना है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। क्लियर? तो देखो इवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, ये गुडविल का हमने इवैल्यूएशन कर लिया, ये वर्किंग नोट हो गया। नाउ वी विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। देखिए बच्चों कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, डेबिट ऑन लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट ऑन राइट साइड। अब कैसे बनाएंगे देखिए बच्चों, डेट वाला कॉलम मैंने इग्नोर कर दिया। अगर डेट वाला कॉलम बनाना चाहे बना सकते हैं, अगर एडमिशन की डेट दी हुई है। यहां पर इस क्वेश्चन में डेट ऑफ एडमिशन इज नॉट गिवन। इफ डेट ऑफ एडमिशन इज गिवन देन यू कैन राइट डेट ऑफ एडमिशन, और अगर हम उसे इग्नोर करें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम जो भी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो सारा ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ही करेंगे। तो देखिए बच्चों कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को देखिए, बैलेंस कितना कितना है, ए और बी का 40,000 एंड 30,000। बच्चों देखिए थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर्स वाला कॉलम टाइट है, तो यहां पे मैं प्रॉपर नहीं लिख पाऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहना। बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है। ए 40,000
और बी कितना हो गया 30,000। सबसे पहले आपने बैलेंस लिखना है एज पर बैलेंस शीट। क्लियर है? अब ये बैलेंस लिखने के बाद आपने 3 बातों पर फोकस करना है। बच्चों जब भी हम कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो 3 बातें आपने चेक करनी है, गुडविल, रिवैल्यूएशन और रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। अभी हमने अकाउंट बनाया था, तो देखो बच्चों इस अकाउंट में प्रॉफिट था या लॉस? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हमने किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। कैपिटल अकाउंट्स में पोस्टिंग कहां पर होगी? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड, क्योंकि इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ए को मिलेगा 1875 और बच्चों बी को मिलेगा 1125। ये लो रिवैल्यूएशन का काम हो गया। बच्चों एक ध्यान रखना, कई बार बच्चे यहां पर लिख देते हैं बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये गलत हो गया, क्योंकि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट तो है ही नहीं, अकाउंट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? दूसरा आपने फोकस करना है रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट को देखिए, किस साइड देखोगे बच्चों? दोनों साइड देखना है, क्योंकि अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो आपको कहां पर मिलेगा? एसेट साइड। ठीक है, तो एसेट साइड तो ऐसी कोई आइटम नहीं है। हाँ, लायबिलिटी साइड एक आइटम दी हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसे मैं स्पेसिफिक रिजर्व कहता हूं। कितने का है ये? 4000। अब बच्चों नीचे देखिए, कहीं कोई इससे रिलेटेड क्लेम है? कहीं कोई क्लेम का जिक्र नहीं है। क्वेश्चन इज साइलेंट। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस रिजर्व का क्या करेंगे? जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो पोस्टिंग कर दे यहां पे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। बच्चों मैंने आपको कहा था स्पेस की प्रॉब्लम है, आपने प्रॉपर लिखना है। यहां पे WC लिखने से काम नहीं चलेगा। बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कितना है रिजर्व? 4000। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए और बी। ओल्ड रेशो 5:3। तो 2500 ए को मिलेंगे और 1500 किसको मिलेंगे? बी को। तो देखो रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अब आपने फोकस करना है गुडविल पर। देखिए जो नया पार्टनर है वो कैपिटल भी लेके आया है और शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आया है। चलो कैपिटल की बात कर लेते हैं। कितनी कैपिटल वो लेके आया है? 24,000। पोस्टिंग कहां पर होएगी? अगेन क्रेडिट साइड। बच्चों आपको पता होगा, फंडामेंटल वाले चैप्टर में आपको सिखाया था कि द आइटम्स विच एनहांस द कैपिटल, विच इंक्रीज द कैपिटल, दोज आइटम्स आर शोन ऑन क्रेडिट साइड। जिनसे कैपिटल बढ़ेगी वो सभी आइटम कहां पर आएंगी? क्रेडिट साइड। एंड वाइस वर्सा। तो कैपिटल वो लेके आए 24,000। अगेन पोस्टिंग कहां पर होगी? क्रेडिट साइड बाई बैंक अकाउंट। और किसके कॉलम में लिखेंगे? सी के कॉलम में। देखिए सी का कैपिटल अकाउंट ओपन हो गया। बच्चों अगर लॉजिक की बात करें, लॉजिक जर्नल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो पोस्टिंग कहां पर होगी? क्रेडिट साइड। अब बात करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए लेके आया वो? 6000 लाया होगा। जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस एंट्री का तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 6000 वो जो लेके आया वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? इक्वल। जितना ए ने सैक्रिफाइस किया है उतना ही बी ने। जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6000
टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पोस्टिंग करें क्रेडिट साइड, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा 3000 और बी को भी कितना मिलेगा 3000 इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो देखो बच्चों, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हमने कर लिया, रिजर्व का ट्रीटमेंट हमने कर लिया, नए पार्टनर की कैपिटल आ गई, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। बैलेंस शीट की एसेट साइड ये भी आपने चेक कर लेना है कि कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है। अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल होती तो मैंने आपको बता रखा है इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ इन ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशो, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए। सिंपली अब आपने क्या निकालना है, बैलेंस। तो टोटलिंग करिए 24,000। मैं बुक की हेल्प लेता हूं बच्चों। यहां का टोटल हो गया 35,625 और ए का टोटल हो गया 47,375। यही टोटल यहां पर लिखनी है एज इट इज, और यही बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस यही आएगा 47,375, 35,625 एंड 24,000। ये लोग कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, अब बच्चों हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बच्चों अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है चाहे कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, बशर्ते के सारे बेसिक्स आपको क्लियर हो। हर स्टेप की आपको जर्नल एंट्री आती है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो न्यू फॉर्म। अब जो नई रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है हम उसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं। एज है, डेट गिवन नहीं है, अदरवाइज हम लिखते हैं एसेट्स। बच्चों हम ये जो बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था इससे पहले वाले चैप्टर में, इस बैलेंस शीट को बनाते वक्त जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है उस पर फोकस रखना है, उसको देखकर बनाएंगे। और साथ में इवैल्यूएशन को भी ध्यान में रखेंगे कि कोई एसेट या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं होगी। अब क्वेश्चन में देखिए जो बैलेंस शीट गिवन है, मशीनरी कितने की दी हुई है 30,000। नीचे कोई जिक्र है इसके रिगार्डिंग? नो। तो आपने मशीनरी कितने की दिखानी है 30,000 एज इट इज, ना इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है। नेक्स्ट आइटम देखिए क्या लिखी हुई है, फर्नीचर 20। नीचे कुछ लिखा हुआ यस, हमने इसकी वैल्यू इंक्रीज की थी और कितनी वैल्यू इंक्रीज की थी 12। तो 20 प्लस 12 कितना हो गया 32,000। वैल्यू इंक्रीज है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज है तो डिक्रीज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टॉक क्या हुआ है 15 और हमने इसको रिड्यूस किया था 13 तक, तो स्टॉक आपने कितने का दिखाना है 13। रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है बच्चों डेटर्स। डेटर्स के बारे में साइलेंट है क्वेश्चन, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो डेटर्स आपने एज इट इज दिखाने हैं 15,000 डेटर्स। और लास्ट आइटम क्या दी हुई है बैंक। ये ध्यान रखना है बैंक में बच्चों, बैंक बैलेंस पहले कितना था 6,000। इसका भी एक वर्किंग नोट आपको बनाना चाहिए, इधर लिख देता हूं मैं। बैंक बैलेंस कितना था हमारे पास पहले 6,000 और 30,000 ये लेके आया सी, 24 कैपिटल के और 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो 6,000 हमारे पास पहले ही पड़े थे, 30,000 और आ गए, तो 6 प्लस 30 कितना हो गया 36। आप इसे वर्किंग नोट बनाने की बजाय यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं, ये लीजिए 36 हो गया। तो ये भी ध्यान रखना कि कोई नई एसेट तो नहीं क्रिएट हुई है, नो ऐसा कुछ नहीं है। तो एसेट्स का टोटल हो गया बच्चों 126। चेक कीजिए सभी आइटम ठीक है नहीं, यस ठीक है। तो कितना हो गया 1,26,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड चेक करते हैं। क्रेडिटर्स कितने के दिए हुए थे आपको 2,000, लेकिन नीचे लिखा था कि 6 के हमने और इंक्रीज कर दिए
2 + 6 कितना हो गया 8000। क्रेडिटर्स 8000। प्रोविडेंट फंड की बात करें, इसको भी हमने रेज किया था 10 + 1 11। प्रोविडेंट फंड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बिल्कुल नहीं दिखाना क्योंकि ऑलरेडी हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट इज क्लोज। अब रहेगी कैपिटल्स। कोई नई लायबिलिटी तो नहीं क्रिएट हुई बच्चों? नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं है यहां पे। तो कैपिटल्स ए बी और सी, ये रही बैलेंस। आपने ये बैलेंस दिखानी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो ए की कैपिटल कितनी हो गई 47,375, बी की हो गई 35,625 और सी की हो गई 24,000। और अगर इन तीनों का हम टोटल करें, बुक में टोटल नहीं दिया हुआ, हम कर लेते हैं बच्चों 0 1 3 4 6 10 1,07,000 और ये टोटल कितना हो गया 126। ये लीजिए टोटल मैच कर गया ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम। तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, आज जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है इसमें एक भी पॉइंट मैंने नया नहीं बताया। जितनी बातें मैंने यहां पे बताई है वो सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट हम लगभग सीख चुके हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर। खेल प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।